पिछले वीडियो में हमने PVT 501 स्ट्रेंजर का जो वर्किंग कंडीशन होता है वो इस डायग्राम के ज़रिए समझाया था। तो आप पिछले वीडियो नहीं देखें तो जाकर के देख लीजिए, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। अब हम इसका वायरिंग करेंगे। तो उसमें वायरिंग मिसिंग हो गया था, क्योंकि वायरिंग अगर जो हम बताते तो थोड़ा सा ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाता, ऐसे भी ज़्यादा लंबा हो गया था। तो अब हम यहाँ पे वायरिंग की बात करेंगे। ये वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा। तो ये बाइसिंग वोल्टेज जो निकाल रहा था एमीटर से, वो आपको बाइसिंग पे चला जाएगा। और ये 50 वोल्ट माइनस का है, जो यहाँ से 50 वोल्ट माइनस पे चला जाएगा, यानी कि यहाँ से ये इससे ये कनेक्ट हो जाएगा, ये 50 वोल्ट माइनस से। ठीक है, उसके बाद इधर प्लस के साइड में आ जाते हैं। तो यहाँ आईडियो बोर्ड में जो है ये प्लस का लूप यहाँ प्लस वाले 50 वोल्ट पे चला जाएगा, या फिर आप ये ट्रांसफार्मर या कैपेसिटर के जो प्लस का पॉइंट होता है यानी 50 वोल्ट का, वहाँ से दे सकते हैं, या फिर इसके कनेक्टर से दे सकते हैं, कहीं से भी दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आईडियो बोर्ड है जो इसको ड्राइव करवा रहा है। उसके बाद ये बाइसिंग वोल्टेज बन रहा था इसका एमीटर से 2073 का, जो कि यहाँ पे जाएगा बाइसिंग वोल्टेज पे, जो कि है बेस से कनेक्ट है। तो यहाँ पे 0.5 वोल्ट के राउंड बताना चाहिए। ठीक है, उसके बाद अगला कनेक्शन जो है ये यहाँ से एक लूप निकलेगा और 10 ओम का रेजिस्टेंस लग करके वहाँ से 104 का जो है फी एफ लगेगा। उसके बाद ये पॉइंट निकालेगा और ये जाएगा इधर का एमीटर पे। एमीटर जो आउट कर रहा है, कोई भी एक ट्रांजिस्टर से एमीटर उठा लीजिए और इस पे दे दीजिए। ठीक है, इसको अभी नहीं समझ में आएगा तो कोई दिक्कत नहीं, आप ये समझिए। ये है फीडबैक। फीडबैक जो है क्या होता है, जिससे यहाँ से ये आउटपुट निकाल रहा है, ये दोनों लूप से इधर का आउटपुट ये है और इधर का आउटपुट ये है। तो ये आउटपुट निकाल रहा है, ये डायरेक्ट चला जाएगा इसमें। तो इससे क्या होगा कि जब स्पीकर का वॉइस निकालेगा, यानी कि ट्रांजिस्टर जैसे ही आउट करेगा तो यहाँ स्पीकर का वॉइस निकालेगा, तो ये अंदर स्पीकर का वॉइस जाएगा और अंदर जाने के बाद ये दोनों ट्रांजिस्टर के बेस पे जाएगा रेजिस्टेंस लगने के बाद। उसके बाद आगे ये ट्रांजिस्टर के बेस पे जाएगा, और यदि इधर आउटपुट में कोई भी दिक्कत हुआ तो ये ट्रांजिस्टर को सिग्नल दे देगा, ये दोनों को, जैसे बेस से कनेक्ट है तो ये दोनों को सिग्नल देगा और साथ में ये ट्रांजिस्टर को सिग्नल देगा। तो पिछले वीडियो में हमने बताया था कि ये तीनों ट्रांजिस्टर जो है सुरक्षा के दृष्टिकोण से लगाया गया है। तो जैसे ही इधर फीडबैक में कोई दिक्कत आया स्पीकर का आउटपुट में, तो ये ट्रांजिस्टर इसको म्यूट कर देगा। और इसको म्यूट करने का बेनिफिट ये है कि इधर से जो हम मोबाइल पिन से सिग्नल यहाँ पे दे रहे थे, पिछले वीडियो में बताया था, तो वो यहाँ से ये आउट होने नहीं देगा। ठीक है, और ये दोनों ट्रांजिस्टर को जैसे ही फीडबैक मिलेगा, तो मतलब वोल्टेज में कोई दिक्कत मिलेगा, तो ये ट्रांजिस्टर इसको ड्रॉप कर देगा और ये ट्रांजिस्टर इसको ड्रॉप कर देगा, मतलब ये ट्रांजिस्टर को ख़राब होने से बचाएगा। ठीक है, तो ये कंडीशन था। उसके बाद अब देखिए इसको समझते हैं। तो यही फीडबैक के लूप से एक कैपेसिटर लगाया गया है 104 का पीएफ सॉरी, और उसके बाद एक रेजिस्टेंस लगाया गया जो कि 10 ओम का है, और ये प्लस जिधर हम सप्लाई दे रहे हैं 5200 ट्रांजिस्टर में, उसका एमीटर पे चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप यदि गिनती करोगे तो 1 2 3 4 और इधर से 5 और ये 6 और एक 0 का जो लूप है यहाँ जाता है, 7 लूप आपको देखने को मिलेगा। और 7 के बाद यदि कोई वायर दिखता है तो वो आपका होगा बेस टेबल गेन जो होता है बीटी बोर्ड, उसमें से 2 वायर आकर के इसमें जाएगा आईडियो बोर्ड में, जो कि यहाँ से रेगुलेटर ट्रांजिस्टर जो है उस पर जाएगा 25 वोल्ट पे बीटी बोर्ड से। अब ये 25 वोल्ट कहाँ से आउट करेगा, तो ये 100 ओम का रेजिस्टेंस लग करके यही प्लस का 50 वोल्ट जो है यहाँ जाता है, तो ये आउट करता है। बाकी 0 उससे एक कनेक्ट रहता है। ठीक है, तो एक कॉमन रहता है जो कि बॉडी में फैला हुआ रहता है। तो ये वायर देखने को मिलेगा। उसके बाद 2 वायर और देखने को मिलेगा आपको, जो कि होता है हीट सिंक पे लगा होता है। बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो हीट सिंक पे लगा होगा, उसको हमें नाम नहीं याद आ रहा है अभी फ़िलहाल, अभी भूल गया हूँ। तो उस पे लगा होगा। वो दोनों लूप क्या होता है, कंटिन्यूटी शो करते रहता है। जैसे यहाँ पे हम दिखाते हैं तो ये हीट सिंक पे लगा हुआ है। अब ये दोनों लूप है, यहाँ से एक वायर निकलेगा, एक यहाँ से। आगे अभी ये नॉर्मल कंडीशन में ये दोनों कंटिन्यूटी देगा, बिप साउंड देगा, यानी ये दोनों एक रहेगा। जब ये हीट होगा पूरा एल्युमिनियम का जो होता है हीट सिंक, तो ये दोनों डिस्कनेक्ट हो जाएगा, और जैसे ही डिस्कनेक्ट होगा तो यहाँ से ये सिग्नल जो होता है वो बंद कर देगा। अब सिग्नल बंद करेगा तो कौन करेगा, ये नहीं करेगा। इसके लिए एक और ट्रांजिस्टर यहाँ पे बनाया गया है, वो 557 का ही है, उसको हम नहीं बनाए हैं। तो वो ट्रांजिस्टर लगा करके इससे ही कनेक्ट किया जाता है, सॉरी इससे कनेक्ट किया जाता है। तो जैसे ही ये डिस्कनेक्ट होगा, ट्रांजिस्टर को यहाँ पे जो लगा होगा उसको सिग्नल मिल जाएगा, और सिग्नल मिलने के कारण इसको म्यूट कर देगा। ठीक है, अब इसको हम लाइव दिखाते हैं आप लोग को कहाँ पे वो ट्रांजिस्टर लगाया गया है। तो आपको ये ट्रांजिस्टर यहाँ से सिग्नल ले रहा है, और ये ट्रांजिस्टर इसको म्यूट करने के लिए है,
जो कि फीडबैक के आधार पे काम करता है। और ये दोनों ट्रांजिस्टर, इन दोनों को सुरक्षा के लिए लगाया गया है। अब आगे देखिए, ये PVT 501 है। इसमें आपको 37-73 भी देखने को मिल जाएगा, तो उससे आपको कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए, ये लीवर है। तो यदि आप देखें तो यहाँ से ये 2 लूप निकाला गया है। ये दोनों हीट सिंक का है। देखिए, ये दोनों लूप हीट सिंक का है और ये 0 यहाँ पे आया हुआ है, ठीक है। उसके बाद यदि आप यहाँ पे देखोगे तो एक रेगुलेटर ट्रांजिस्टर लगाया गया है यहाँ पे ये। तो ये क्या कर रहा है, ये रेजिस्टेंस के थ्रू, मोटे वाले रेजिस्टेंस जो यहाँ पे देख रहे हैं, इसके थ्रू वोल्टेज आया 50 वोल्ट। और इसके थ्रू आने के बाद ये देखिए यहाँ पे आया, यहाँ 50 वोल्ट प्लस है, जैसे कि आप देख रहे हो। यहाँ देखिए, ये यहाँ से प्रिंट आया 50 वोल्ट और यहाँ पे गया और यहाँ से आउट किया है, इसका बीच वाले पॉइंट पे गया और यहाँ से ये 25 वोल्ट आउट किया है, जो कि यहाँ पे आया है। अब यहाँ पे आने के बाद ये क्या किया है, एक रेजिस्टेंस के थ्रू यहाँ पे आया है। अब ये क्या करता है, ये दोनों जो है आपका हीट सिंक पे, तो ये उससे पास करेगा तो ये लीवर जलेगा, ठीक है। और साथ में यहाँ पे एक ट्रांजिस्टर भी लगाया हुआ है। देखिए, हीट सिंक यहाँ पे देखिए, ठीक है। जैसे हम पलटते हैं तो यहाँ पे ये ट्रांजिस्टर है, जो कि हीट सिंक के लेवल पे काम करता है, ये ट्रांजिस्टर, ठीक है। उसके बाद ये ट्रांजिस्टर पे बेस आता है, सॉरी, ये ट्रांजिस्टर पे मोबाइल पिन से जो सिग्नल देते हो, ये इस पे आता है, ठीक है। और उसके बाद ये ट्रांजिस्टर म्यूट करने का काम करता है, जो कि स्पीकर का लूप से जो फीडबैक आ रहा है यहाँ से, ठीक है, ये। और उसके बाद ये ट्रांजिस्टर जो है, ये दोनों मिल करके इसके लिए बायसिंग वोल्टेज तैयार करता है, सॉरी, ये दोनों मिल करके इसके लिए बायसिंग वोल्टेज तैयार करता है, जैसे कि हमने यहाँ बताया था। देखिए, यहाँ पे देखिए, ठीक है। अब क्या है, ये दोनों ट्रांजिस्टर फीडबैक के आधार पे काम करता है, तो ये दोनों इसके लिए लगाया गया है, ठीक है। अब यहाँ प्रीसेट देखने को मिलता है, तो प्रीसेट जो है बायसिंग वोल्टेज को मिलाने के लिए है। अब इसमें हम कितना डायग्राम आपको बताएं, और यही जो है माइनस का जो बायसिंग वोल्टेज आ रहा है यहाँ पे, ये येलो वायर के जरिए माइनस का जो सप्लाई है, उस वाले बेस पे जो बायसिंग वोल्टेज जा रहा है, वो यहाँ से जा रहा है। अब यहाँ से जा रहा है तो देखिए, येलो वायर से जा रहा है, ठीक है। अब ये येलो वायर के बीच में और इसके बीच में 100 ओम का रेजिस्टेंस लगा है, माइनस का सप्लाई के बीच में, यानी ये दोनों के बीच में 100 ओम का रेजिस्टेंस लगा है। तो यहाँ पे बेस पे जो है आपको सप्लाई बताएगा, जबकि इसके बेस पे सप्लाई आपको नहीं बताएगा, ठीक है। प्लस वाले बेस पे आपको सप्लाई नहीं बताएगा, पॉइंट में बताएगा 5 वोल्ट, ठीक है। तो ये सही है। अब देखिए, इसमें देखते हैं, प्लस का सप्लाई ये हुआ, बायसिंग वोल्टेज आउट ये हुआ। उसके बाद एमीटर से फीडबैक ये आएगा, उसके बाद ये स्पीकर का फीडबैक आएगा, वाइट कलर का वायर। उसके बाद आगे देखते हैं, इधर से ये माइनस का सप्लाई आया, येलो वायर से आया बायसिंग वोल्टेज। उसके बाद ये माइनस के तरफ से जो फीडबैक आया, ये है। मतलब यहाँ से जैसे हम ये लूप जैसे हम आपको समझाएं, ये लूप, तो ये फीडबैक के लिए है, जो कि यही फीडबैक से एमीटर्स, यही फीडबैक से पीएफ लग करके रेजिस्टेंस लग करके आउट हुआ, जो कि इसका एमीटर से जुटेगा। और इधर भी वही हाल है, इसका भी कलेक्टर से एक फीडबैक आएगा, ठीक है। तो ये कंडीशन है, देखिए, दोनों तरफ का फीडबैक होता है और एक ही फीडबैक पे काम कर जाता है। ये पता नहीं 2 क्यों लगाया है, वो तो नहीं मालूम है मुझे। शायद ये 0 का भी हो सकता है, नहीं तो 0 का नहीं है, ये फीडबैक ही है, सॉरी, फीडबैक ही है। तो इतना सारा कंडीशन होता है। आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, ये सिग्नल यहाँ पे गया वाइट कलर का पतला वायर से, ठीक है, यहाँ पे गया। और यहाँ जो जाता है, ये बेस टेबल गेन बोर्ड में 25 वोल्ट जो रेगुलेट कर रहा था, ये ट्रांजिस्टर के थ्रू ये आपका बेस टेबल गेन में जाएगा। और ये आपका फिल्टर कैपेसिटर है, जो कि डायोड लगने के बाद 3510 का डायोड होगा। उसके बाद यहाँ पे आया, जो कि डीसी सप्लाई बनाया, और ये 3 लूप निकाला गया है, 50 और 0 और ये 50 का, ठीक है। तो इतना सारा कंडीशन है। तो आप मेरा पार्ट 2 का वीडियो नहीं देखे होंगे तो नहीं समझ में आएगा आपको। पार्ट 2 पहले जाके देखिए, उसके बाद समझ में आएगा।